positive and negative logic polarity for the gates और for the boolean logic। अब हम जनरली जो करते हैं वो क्या रखते हैं कि हम जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं लो से। सिग्नल वैल्यू लो अगर हमारा होगा तो हम उसको जीरो मान लेते हैं, और अगर सिग्नल की वैल्यू की हाई होती है तो उसको हम वन मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने जीरो से लेके और 0.6 या फिर 1.1 तक जो है वो हमने बोल दिया कि इसको हम लो लेवल सिग्नल मानेंगे एंड वी विल कंसिडर इट एज जीरो। और हाई के लिए हम बोल देंगे कि लेट्स से 3.7 से लेके 5 तक हमने इसको मान लिया, तो दैट विल बी अवर लॉजिक। सर। ठीक है, ये इसको हम मानते हैं पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, दूसरा जो है हमारा नेगेटिव लॉजिक, उसमें क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, जो लो लेवल सिग्नल्स होंगे उसको हम बोल देंगे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग लॉजिक 1 इन द डिजिटल सर्किट। तो सेम रेंज होगी, अगर इनपुट पे दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज 1 इंस्टेड ऑफ 0। और हाई के लिए उल्टा हो जाएगा फिर। हाई के लिए जो हाई रेंज होगी उसको हम मानेंगे 0 और लो के लिए मानेंगे उसको 1। ठीक है, दोनों केस में आपका जो है वो डिजिटल सर्किट काम करेगा, किसी भी लॉजिक के बेस पे आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरल जो नॉर्मल गेट्स हैं उसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है इन इसका नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, तो एक बेसिक गेट लेते हैं हम, एंड गेट। ठीक है, और हम देखते हैं कि उसकी ट्रूथ टेबल क्या बनती है। तो लेट्स से कि ये हमारा सिंपल एक डिजिटल गेट है। अभी हमने ये भी नहीं पता कि ये एंड गेट है कि नहीं है, हमें बस ये पता है कि इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो ये आ रही है हाई और लो लेवल। कि जब हमने इसकी दोनों इनपुट एक्स और वाई पे लो सिग्नल अप्लाई किया तो जेड के ऊपर जो है वो लो सिग्नल, फिर लो और हाई अप्लाई किया तो भी लो मिला, एक पर हाई एक पर लो अप्लाई किया तो भी लो सिग्नल मिला, दोनों पर हाई सिग्नल अप्लाई किया तो आउटपुट मिली हाई। ठीक है, तो अब अगर हम इसको पॉजिटिव लॉजिक से सोचें, अभी हमें 0 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में बात की है। इनपुट के ऊपर ये लो लेवल सिग्नल था तो आउटपुट पे क्या मिला, दोनों इनपुट हाई लेवल पे सिग्नल मिलाया लगाया तो आउटपुट हाई मिली है। ठीक है, अब हम इसी गेट को ये मान लें कि लेट्स कंसिडर दैट वी आर यूजिंग पॉजिटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक में हम क्या करेंगे, एल को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से और एच को रिप्रेजेंट करेंगे 1। तो इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से हमारी ट्रुथ टेबल जो है वो ये बनती है। हमने सिर्फ पूरी ट्रुथ टेबल में लो को 0 से रिप्रेजेंट किया है, हाई को 1 से रिप्रेजेंट किया, तो हमारी ट्रुथ टेबल ये बनी। अब हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू एंड गेट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। बट हम सेम ट्रुथ टेबल को इसी ट्रुथ टेबल में जहां पे एल है वहां पे हम लिखेंगे 1, और जहां पर एच है वहां पे हम लिखेंगे 0। तो वी आर टेकिंग नेगेटिव लॉजिक। अगर इस लॉजिक पे बात करेंगे हम तो फिर हमारी ट्रुथ टेबल जो है वो ये बनेगी। ठीक है, अब आप ये सोच के देखो कि ये किस टाइप का वो बन गया आपके पास गेट। 1 1 आउटपुट 1, 1 0 आउटपुट 1, 0 1 आउटपुट 1, 0 0 आउटपुट 0। so this is the output of truth table of an OR gate। ठीक है, बट हम इसको डिनोट करना जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ OR गेट इज। तो ये हमारा रहेगा नेगेटिव लॉजिक OR गेट।
So just to represent the polarity of the logic, a small triangle is introduced or inserted at the input terminals and output terminals of the gate. हमारा सेम डिजिटल सर्किट था, सेम हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट लगे हुए थे किसी भी गेट को बनाने के लिए, वो लगे हुए थे. डिजिटल गेट यहाँ पे पहले ऑलरेडी बना हुआ. सेम गेट इज बिहेविंग एज एन एंड गेट if we take the positive logic, and if we take the negative logic, then the same circuit behaves as OR gate. एक ही सर्किट जो है वो आपका डिफरेंट गेट्स की तरह काम कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक पोलैरिटी वी आर टेकिंग. So if you are taking negative logic, then you have to represent this with a triangle as shown here. ठीक है. So anyone, any doubt? सर इसका मीनिंग क्या है कि इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं? हमने सिर्फ ये क्या बोलते हैं ना, अज्यूम किया कि अगर स्मॉल सिग्नल है, लो सिग्नल है, तो उसको हम 1 मान लेंगे और हाई सिग्नल को हम 0 मान लेंगे. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. तो उसके बाद आप हमारी पूरी ट्रुथ टेबल उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी और आगे हम हमारे जो आउटपुट है वो उसी हिसाब से आएगी. मतलब काम वो वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था. हाँ, उसका लॉजिक चेंज हो जाएगा. जैसे ये सेम सर्किट था, इसने तो जब इनपुट पे लो सिग्नल अप्लाई किया दोनों पे, तो आउटपुट इसने लो सिग्नल ही दिया. नाउ हाउ यू वांट टू इंटरप्रेट इट. अगर आपने इस L को 0 से रिप्रेजेंट किया और H को 1 से, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट. और अगर हमने लो को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस केस में ये पूरी ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनती है दैट द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिटल गेट इज एग्जैक्टली लाइक एन OR गेट. सिर्फ इंटरप्रिटेशन में है हम वो कर रहे हैं और कुछ भी डिफरेंस. ओके. ठीक है. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द, आपसे कोई ये पूछे कि दिस इज द ट्रुथ टेबल दैट यू आर गिवन, टू विच गेट दिस बिलोंग. ठीक है. तो ये ट्रुथ टेबल तो किससे बिलोंग कर रही है? OR गेट से. बट अगर आपको कोई इस तरीके की ट्रुथ टेबल दे और अब आपसे पूछे कि ये किससे बिलोंग करती है, then your first question should be, sir, whether we have to consider the positive logic or negative logic. ठीक है. कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो कि सर, if we consider the positive logic, then this behaves like an AND gate, and if we consider the negative logic, then this will act as a logic OR. ठीक है. तो द डिजिटल टर्म्स में अगर हम बुलियन की टर्म्स में बात करेंगे तो आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा ट्रुथ टेबल में, but the only difference will be in the interpretation of the low and high electric signal. सर, नेगेटिव लॉजिक में भी फंक्शनिंग तो इसकी एंड गेट की तरह होगी ना, नॉर्मल एंड गेट जो होता है. नहीं, आप यहाँ देखो ना, क्या यहाँ पे देखो, 1 1 पे 1 आ रही है आउटपुट, 1 0 पे 1 आ रही है, 0 1 पे भी 1 आ रहा है और 0 0 पे भी 0 आ रहा है. वो तो सर हमने लो को अज्यूम कर लिया ना, 1 तब आ रहा. वैसे फंक्शनिंग तो वही होगा ना, एंड गेट वाला. नहीं, कैसे फंक्शनिंग होगा बताओ ना. हमने काम तो लॉजिक उसको इंटरप्रेट करने का ही है. अब यही लो सिग्नल जो है आगे ट्रांसफर होगा किसी और सर्किट में, उसकी आउटपुट किसी और में जाएगी. तो इसको अगर हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर आगे हर जगह पे फिर वो 1 ही रहेगा. जहाँ पे H है वहां पे वो 0 ही रहेगा. ओके सर. हाँ. सर, यस. वो क्वेश्चन भेज दिया. ठीक है, मैं देख के बताता हूँ. ओके. These are all the gates that we will use along with their symbols, their algebraic expressions and truth table. You are already familiar with AND function and logic x equal to x dot y,
logic f equal to x plus y and it's truth table. Then inverter only with one input, f equal to x dash 0 का 1 1 का 0. Then there is one more component, that is buffer. In buffer, output is exactly equal to input, 0 0 and 1 1. ठीक है. So the question that बफर comes डालने to our का use mind क्या is हुआ? what is the use of this buffer? So later in the course you will study that every gate or every component has a propagation delay. Propagation delay means the time that you apply input to it, the output will appear after some delay. क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको कंपोनेंट्स में इधर उधर जाना है, ट्रांसफर मूवमेंट करना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आता है, कभी 1 माइक्रोसेकंड का, 0.1 माइक्रोसेकंड का, इस तरीके से. तो लेट्स से हमें किसी सर्किट के अंदर प्रोपगेशन डिले को ही इंसर्ट करना है. हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे 2 इनपुट्स आ रही हैं. ठीक है, तो एक इनपुट तो जो है वो उसके आप रास्ते में कई सारे गेट्स लगे हुए हैं. एक गेट यहाँ पे है, एक गेट यहाँ पे है, एक गेट यहाँ पे है. कुछ बुलियन एक्सप्रेशन हमें चाहिए थी, वो हमें यहाँ पे मिलकर यहाँ पे पहुंच गई. दूसरी जो इनपुट है वो यहाँ पे डायरेक्ट आ रही थी. ठीक है, तो हमें ये देखा कि कंपोनेंट्स का डिले बहुत ज्यादा था, तो इस टाइम पे हमारी आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि इनपुट यहाँ पे दोनों तो 0 और 1 का जो चेंज है यहाँ पे, वो तो एक ही टाइम पे हो रहा है इनपुट का. ठीक है, बट जो आउटपुट जहां हमें मिलेगी, लेट्स से हम यहाँ पे एक एंड गेट ही लगा देते हैं, तो इफेक्ट ऑफ दिस फर्स्ट इनपुट at the output gate will reach much later than the effect of this input. y में तो जैसे ही 1 और 0 होगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से आउटपुट चेंज हो जाएगी. ठीक है, बट इनपुट में जो फर्स्ट इनपुट है x, उसको तो बीच में और कई सारे गेट लगे हैं, उसके बीच में से जाएगा. लेट्स से एक और इनपुट ले लो जो यहाँ पे z. ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशन से कुछ बना हुआ है, तो x और z का जो इफेक्ट है वो कई सारे गेट से होकर गुजरेगा, तो उसको कुछ प्रोपेगेशन डिले हो जाएगा. ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x हमारा जो है वो इस तरीके से 0 से 1 हो रहा है. ठीक है, और उसी टाइम पे हमारा z भी 0 से 1 हो रहा है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन सर्किट से कुछ यहाँ पे बना है, और उसके बाद हमारा जो इनका यहाँ पे रिफ्लेक्ट पहुंच रहा है चेंज, वो लेट्स से कि थोड़ा सा आगे जाके फिर चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन जो ये हमारी x है, ये y, और ये उन दोनों का जो भी हमारा रिजल्टेंट इफेक्ट बनता है वो, और इसको z मान लेते हैं, और ये हमारा लेट्स से y है, तो y के अंदर भी सेम टाइम पे चेंज होगा. लेट्स से इसमें हमारा 1 से 0 चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर हम आउटपुट पे देखेंगे, तो आउटपुट पे अब हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये आकर हो जाए. अब y और इसका जो रिजल्टेंट है, ये हमारे आगे एक और गेट में जा रहे थे. तो इस लॉजिक के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो आपके आउटपुट 0 आ जानी चाहिए थी. ठीक है, अब एंड गेट के हिसाब से अगर और गेट लगाएं, तो यहाँ पे आपके आउटपुट जो है वो 1 आने चाहिए. बट ड्यू टू द डिले इन द इफेक्ट ऑफ x एंड z इनपुट, जो कि इस गेट तक पहुंचा, उसकी वजह से क्या होगा, इस टाइम पे भी आपकी आउटपुट फॉर ए मोमेंट्री टाइम 0 मिलेगी. ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि कई बार ज्यादा गेट एक रास्ते में लग जाए, एक में नहीं लगे हैं, तो हम बीच में बफर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जस्ट टू गिव दैट प्रोपगेशन डिले एंड नथिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Then we have this NAND gate. The symbol of NAND gate is AND gate and then one circle. Its expression will be
f is equal to x y dash and this is the truth table. ठीक है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ये सोचते हैं कि दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एन OR गेट, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, देन वी हैव NOR गेट. एक्सक्लूसिव OR गेट का सिंबल आपको ये ध्यान रखना है, OR गेट एंड देन वन एक्स्ट्रा लाइन हियर, कर्व्ड लाइन है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम एक्सक्लूसिव OR बोलते हैं एंड इट्स एक्सप्रेशन इज दिस x y dash plus x dash y. तो रिप्रेजेंट इट सिंबॉलिकली, जैसे हमने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे डॉट लगाया था, यहाँ पे प्लस लगाया था, तो जो ऑपरेटर है लॉजिकल वो इसका है एक प्लस का साइन इंसर्टेड इन ए सर्कल. ठीक है, देन वन देयर इज वन अनदर गेट विच इज नोर गेट, इसको हम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं. तो इसमें आपके जो एक्सक्लूसिव OR गेट है उसके आगे एक सर्कल लग जाएगा H1, तो इसकी एक्सप्रेशन बनती है एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश. इसकी ट्रूथ टेबल में आप देखोगे जब दोनों आउटपुट आपकी सेम है तो आउटपुट 1 आ रही है, अदरवाइज 0. और एक्सक्लूसिव OR में जब दोनों आउटपुट डिफरेंट थी तो आपकी आउटपुट 1 आ रही थी, अदरवाइज 0. ठीक है, so these are all the logic gates. ठीक है, अच्छा सर, अब आपको ये काम करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस T1 एंड T2 टू ए मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल. मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स मींस उसमें कम से कम टर्म्स होने चाहिए, जितना ज्यादा उसको सिंप्लीफाई करो कर सकते हो उतना कर. ठीक है, तो T1 और T2 के लिए कर रहे हैं, तो पहले आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बिगिनिंग में यू हैव टू राइट दी ओरिजिनल बुलियन एक्सप्रेशन फॉर T1. अब आप वो सम ऑफ टी में सम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ सम भी लिख सकते हो, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे इसमें आपकी इसमें मैं वंस को कंसीडर करूं तो T1 की जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी, बताइए. Summation m plus equals 0 M0 1 प्लस M1 प्लस M2. 2 ठीक है, तब M0 की एक्सप्रेशन लिखो, A a dash dash B b dash dash c dash C B dash. dash C dash plus a dash b A dash dash c B dash C plus a dash b c dash. ठीक है, अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप कीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो कि इनमें से क्या चीज जो है वो कॉमन ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे A डैश B डैश है, यहाँ पर भी A डैश B डैश है, तो आप बुलियन अलजेब्रा लगाएंगे और यहाँ पे फिर इसको क्या लिख दोगे, A डैश C डैश कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा बच जाएगा C डैश प्लस C. आगे की टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, A डैश B C डैश. ठीक है, अब C डैश प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूजिंग बुलियन अलजेब्रा. तो हमारी ये अगली टर्म से क्या, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा A डैश B प्लस A डैश B C डैश.
बी डैश होगा ए ना? डैश बी डैश, यस यस। अब आप इसको और देख लो कि और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं। अगर मैं एक बार कोशिश करूं इसमें से ए डैश कॉमन लेने की, तो अंदर क्या बच जाएगा? पहली टर्म में बच जाएगा बी डैश प्लस बी सी डैश। ठीक है, अब बाहर वाली टर्म एज इट इज रख सकते हैं, अंदर आप वो लगा सकते हो। कौन सा लो लगाओगे? सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लो। सो एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो इसको मैं लिख दूंगा बी डैश प्लस बी डैश प्लस सी। ठीक है, अब बी डैश प्लस बी क्या हो गया? 1। 1 तो इसको हम लिख देंगे ए तो वो डैश, सी डैश होगा ना। हाँ सी डैश। अब यहाँ पे आ गया बी डैश प्लस सी डैश। इसको आप और लिख दो ए डैश बी डैश प्लस ए डैश सी डैश। तो ये आपकी फिर फाइनल रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी। अब इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। अगर ब्रैकेट में अगर आप इसको इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी आपका वही रहेगा सिस्टम, इसके हिसाब से करोगे तो भी आपका सिमिलर ही रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको रिड्यूस करना है। ऐसे ही T2 का आप बना सकते हो फंक्शन, फिर रिड्यूस कर सकते हो। और किसी भी मोमेंट पे कोई भी लो आप पहले लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको सोल्व करने के लिए आप यही स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, आप पहले जो है ना इन दोनों टर्म्स में से जैसे ए डैश कॉमन ले सकते थे, और अंदर जो है वो कुछ ए डैश सी डैश कॉमन ले सकते हो, तो भी काम हो जाएगा, तो भी वो रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो स्टेप्स कुछ कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको कौन सा लो लगा सकते हो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, टर्म्स को क्या कॉमन ले सकते हैं, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग सकता है। ठीक है, कोशिश करो इस तरीके की अंदर ब्रैकेट में चीजें आती रहें, बी डैश प्लस बी, या फिर प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो बी डॉट बी डैश, ताकि वो चीजें या तो 0 बन जाए या 1 बन जाए। उसके बाद आपको लॉजिक को करने में जो है ना वो आसानी रहेगी आगे। और हर मोमेंट पे आपने ब्रैकेट में लिखते हुए जाना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा जो पोस्टुलेट थे बुलियन अलजेब्रा के वो यूज किए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1 यूज किया। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया। इस तरीके से आपको मेंशन करते हुए जाना है कि कौन सा यहाँ पे आपने यूज किया है। तो आपके जो चैप्टर है फर्स्ट सेकंड चैप्टर, उसके एंड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके की, वो आपको सारी करनी है। जितनी भी एक्सप्रेशन आप बना के सॉल्व मिनिमाइज करना सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब T2 का कर लोगे ना। अब इसमें आप जीरोज को कंसीडर करके कैपिटल एम की फॉर्म में भी कर सकते हो और इसकी फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। बट जनरली हम वंस को अगर कंसीडर करते हैं तो वो जैसे प्रोडक्ट की टर्म में होते हैं, तो हमें कॉमन लेने में जो है वो आसानी रहती है। जैसे इसी टर्म को अगर लिखा होता आपने ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी डैश, तो वहां से कॉमन लेने में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी रहती है। तो वंस से लो और फिर उसको स्टार्ट कर। ठीक है, अब आपको ये डिजिटल सर्किट दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द वाई। वाई की जो भी एक्सप्रेशन आ रही है इस सर्किट में, वो आपको लिखनी है, और वो स्टैंडर्ड टर्म्स में ही होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर जो बुलियन फंक्शन की एक्सप्रेशन होती है उस तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें भी
आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड। पेंसिल से आप मार्क करते हुए जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका आउटपुट मिले, इनपुट क्या है वो तो बी ही मिल रही है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज इन नैंड गेट एंड इट्स जो आउटपुट एक्सप्रेशन है वो क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो आप उसको वैसे ही लिखोगे, बी सी डी और बाहर आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। So this will be the output at this particular gate. ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है ए और यहाँ पर क्या मिल रहा है ई। अब अगेन आपका ये नैंड गेट है। अब इसमें तीन इनपुट्स हैं, एक इनपुट है ए, दूसरी है बी सी डी डैश और तीसरी है ई। अब फिर से आपको वैसे ही लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए ई डॉट बी सी डी डैश डॉट एंड देन डैश, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे लगा हुआ है नोट गेट। नोट गेट की आउटपुट क्या होती है, जो भी इनपुट है उसके ब्रैकेट में लगाओ और कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू दिस। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या सिंप्लीफाई होगा, सर A B dash C dash D dash E। एक सेकेंड, हाँ पहले में आपको लेकिन स्टेप बाय स्टेप ना लिखते भी जाने कि आप क्या क्या आइडेंटिटी यूज की है। अब यहाँ पे जैसे कंप्लीट ब्रैकेट था, उसके बाहर डैश था, उसके बाद फिर से डैश है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि x डैश, पहले तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है आप वो लिख दो कि हमारा ये रिजल्ट आया है। ठीक है, ये क्यों आया है आप उसका रीजन यहाँ पे लिखोगे, x डैश का डैश इज इक्वल टू x इटसेल्फ। अब आप इसको आगे सोल्व करते जाओ। तो अब सबसे पहले हमें पता है क्या सोल्व करना होता है, ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें आपके तीन टर्म्स हैं। ठीक है, इसको आप थ्री टर्म्स की तरह देखोगे। पहली आपकी रहेगी ए, दूसरी आपकी रहेगी बी सी डी डैश और तीसरी आपकी रहेगी ई। और यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाओगे आप, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो उसमें आपका क्या रहता है, मैं पहले वो थ्योरम में लिख देता हूँ, दैट एक्स वाई जेड, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो आपका आएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। सर वो एक कॉम्प्लीमेंट हट नहीं जाएगा वहां से? हाँ सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। अच्छा हाँ, फिर तो हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। यस। ठीक है, तो अब आपको फिर ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट है, तो पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लग जाएगी डी मॉर्गन्स थ्योरम अब। ठीक है, अब बाहर वाले ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, ए डॉट ई डॉट बी सी डी डैश, ये क्या बन जाएगा, बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। ठीक है, इसको अब आगे आप एक्सपेंड कर दो। तो इसको लिख दो ए बी डैश ई प्लस ए सी डैश ई प्लस ए डी डैश। ठीक है, तो जब नैंड गेट्स और नोर गेट्स आपके आ जाएं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर गेट्स आ जाएं,
तो आपने बहुत केयरफुली उसको एक्सप्लेन वो करना है, सोल्व करना है। ठीक है, हम जल्दबाजी में कई बार यहाँ पे बी सी डी डैश लिखने की बजाय यहाँ पे हम लिख देते हैं बी डैश सी डैश सी डैश, हमें ध्यान नहीं रहता और हम ये लिख देते हैं, तो वो आपका वहीं खत्म गलत हो जाता है। या तो आप ये कर सकते हो कि इनको स्टेप बाय स्टेप ही यहीं पर ही सॉल्व करते जाओ। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, आप इसको गेट का नाम मेंशन कर दो, द आउटपुट ऑफ द NAND गेट 1 विल बी बी सी डी डैश, और उसको फिर आगे सॉल्व कर दो। यहीं पे आप लिख दो दैट दिस विल बी इक्वल टू बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। ठीक है, तो उसी को फिर आप यहाँ पे लिख दो। पर इस तरीके से ये है कि आपको उसमें सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और अगर आपने सिर्फ एक्सप्रेशन की फॉर्म में रख लिखा तो आपकी कुछ टाइम बच सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप पूरा सोल्व करते हो उसको फिर से आपको नोट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये नैंड के साथ में अलग से नोट गेट लगा हुआ है, तो वो डायरेक्टली यहीं पे डैश से डैश जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही करना। आप मेंशन करते जा सकते हो कि दिस विल बी द आउटपुट ऑफ गेट 1, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ गेट 2, एंड दिस विल बी द फाइनल आउटपुट एट और वाई। ठीक है, तो अब अगर कोई भी डिजिटल सर्किट दिया हो तो उसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। यस बोलो यस। यस ठीक है, तो इस तरीके के भी जितने भी सर्किट आपको दिखाई दें, चाहे बुक में दिखाई दें, चाहे आप ऑनलाइन किसी क्विज को फॉलो कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आप उसको सॉल्व करके जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम नाउ, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पहले ही मेरे को एक बार मेंशन कर देना।